Hello everyone, welcome to the class number 13 of the chapter Programming Using IDE। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम कैसे नेटबिन्स IDE और JDK सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमने जो लास्ट क्लास में नेटबिन्स IDE सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, और ओपन करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या विंडोज हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज या फिर क्या क्या पार्ट्स हैं नेटबिन्स IDE विंडो में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। तो फर्स्ट डिस्कशन का टॉपिक हमारा है कि स्टेप्स टू स्टार्ट ए नेटबिन्स IDE। एक नेटबिन्स IDE को हम कैसे स्टार्ट करेंगे या फिर कैसे ओपन करेंगे। ओके, तो पहले इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन को ओपन करते हैं। ओके, ये है हमारा डेस्कटॉप का स्क्रीन। यहाँ पे हमें पहले जाना है स्टार्ट बटन को। स्टार्ट बटन में वहां पे आपको सर्च कर देना है नेटबिन्स IDE, जो कि आपके प्रोग्राम फाइल में वहां पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर आ जाएगा आपका नेटबिन्स IDE। वहां पे अगर हम क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, या फिर आपके होम स्क्रीन में अगर नेटबिन्स IDE है वहां पे आप उसको पॉइंट करके डबल क्लिक करोगे तब भी वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया है और अभी आप स्क्रीन में जो देख पा रहे हो ये आपका है लोडिंग पेज और लोडिंग स्क्रीन ऑफ द नेटबिन्स IDE 8.1। ओके, सेकंड स्टेप में आप जब वहां पे डबल टैप करोगे तो आपका लोडिंग स्क्रीन आएगा। लोडिंग स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे आपका नेटबिन्स IDE का होम पेज आ जाएगा। लोड हो जाने के बाद ये है हमारा थर्ड स्टेप। ओके, इतना समझ आ गया। तो उसके बाद ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। तो अभी ये जो नेटबिन्स IDE हमने ओपन किया, क्यों ओपन किया? कोई भी जावा एप्लीकेशन, जावा प्रोग्राम बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। वहां पे फिर सिलेक्ट करना है जावा। जावा सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करना है जावा एप्लीकेशन। वहां पे क्लिक करना है नेक्स्ट में। यहाँ पे आप अपने जावा एप्लीकेशन का नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे जावा एप्लीकेशन 5 है, वही रहने देते हैं। उसके बाद फिनिश में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा टोटल जावा एप्लीकेशन, जावा प्रोग्राम लिखने का एनवायरनमेंट पूरा यहाँ पे आपका अवेलेबल हो गया। तो अभी पता चल गया कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं नेटबिन्स IDE 8.1 को और यूज कर सकते हैं जावा एप्लीकेशन लिखने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट बटन में क्लिक करो, जैसे मैंने किया। उसके बाद वहां पे ऑल प्रोग्राम्स का एक लिस्ट आ जाएगा। वहां पे नेटबिन्स IDE आपको सर्च करना है, नेटबिन्स IDE आ जाएगा। नेटबिन्स IDE पे आपको क्लिक करना है, आपका नेटबिन्स IDE ओपन हो जाएगा। या फिर अगर शॉर्टकट आप रखे हो, शॉर्टकट आइकन रखे हो आपके डेस्कटॉप में फ्रंट स्क्रीन में, तो वहां पे उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो, जैसे कि मैंने ओपन किया उसको। उसके बाद जब आप वहां पे डबल टैप करके ओपन करोगे या फिर प्रोग्राम फाइल्स में जाके ओपन करोगे तो वहां पे एक लोडिंग स्क्रीन आएगा, फिर ब्लू कलर का, जैसे कि हमने देखा ब्लू कलर का नेटबिन्स IDE 8.1 का एक लोडिंग स्क्रीन था। वो लोडिंग स्क्रीन आएगा स्टेप 2 में। लोडिंग स्क्रीन आने के बाद वो लोडिंग होगा। लोड होने के बाद वो क्या होगा, फिर ओपन होगा और आपको एक वेलकम स्क्रीन दिखाई देगा नेटबिन्स IDE 8.1 का, जिसको हमने देखा। उसके बाद वेलकम स्क्रीन आने के बाद उसको हम ओपन करेंगे। अगर हमें कुछ जावा एप्लीकेशन, जावा प्रोग्राम करना है तो उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा उसको। तो वहां पे मैंने फाइल में जाके वहां पे न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक किया और ओपन किया। ओके, एक नया जावा प्रोजेक्ट ओपन किया जिसके अंदर हम जावा एप्लीकेशन, जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हमने जो यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन किया और एक नेटबिन्स IDE को हमने एक प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म हमें नेटबिन्स IDE प्रोवाइड करता है प्रोग्राम करने के लिए, मैंने वो ओपन कर दिया है। तो वो जो ओपन किया है मैंने विंडो, उस विंडो में क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे एक एक करके। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हम देखेंगे टाइटल बार और मेन्यू बार के बारे में। तो चलिए देखते हैं टाइटल बार और मेन्यू बार कहाँ पे है नेटबिन्स IDE का। हमने जो पेज विंडो ओपन किया है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो जहाँ पे लिखा है, मैंने जो प्रोजेक्ट का नाम दिया था वही प्रोजेक्ट का नाम ऊपर दिखा रहा है, जावा एप्लीकेशन। ओके, जावा एप्लीकेशन 5 दिखा रहा है। तो ये है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या है कि जो प्रोजेक्ट हम अभी ओपन किए हैं उसका टाइटल हमें दिखाएगा। ओके, उसके बाद उसके नीचे क्या है, मेन्यू बार। मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यूज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसी भी ऑप्शंस को हम यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो क्या लिखा है देखते हैं टाइटल बार और मेन्यू बार में। टाइटल बार, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन और ए प्रोग्राम। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर हम जिस भी तरह का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट का नाम हमने जो दिया है उस नाम को डिस्प्ले करेगा कौन, टाइटल बार। इट विल डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट।
ओके। देन उसके बाद था नीचे क्या, मेन्यू बार। मेन्यू बार क्यों यूज करते हैं, इट प्रोवाइड्स द वेरियस कमांड्स यूज्ड टू वर्क विद नेटबीन्स आईडीई। मतलब नेटबीन्स आईडीई में काम करने के लिए जो बहुत सारे कमांड्स, बहुत सारे टूल्स चाहिए, सारा प्रोवाइड करता है कौन, मेन्यू बार। जो कि फाइल, एडिट, व्यू, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं हम नेटबीन्स आईडीई में प्रोग्राम करते वक्त। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा टूल बार और पैलेट विंडो। टूल बार कौन सा है और पैलेट विंडो कौन सा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये है हमारा टाइटल बार, ये है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे है हमारा ये जो कुछ आइकन्स आप देख पा रहे हो, कुछ सिंबल्स आप मतलब इमेज टाइप कुछ देख पा रहे हो, ये सब। तो ये है हमारा टूल बार, जो कि हमें टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके हम इंस्टेंटली अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये सारे टूल्स को यूज करके इंस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें कुछ नया प्रोजेक्ट या फिर कुछ नया फाइल ऐड करना है एक प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ ऐड कर सकते हैं। नया प्रोजेक्ट अगर लेना है तो मैंने यहाँ पे फाइल में जाके नया प्रोजेक्ट ऐड किया था, पर यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे नया प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट आप ओपन करना चाहते हो, शॉर्टकट यहाँ पे है, ओपन कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। तो ऐसे कुछ आइकन्स प्रोवाइड करता है टूल बार, जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, बहुत ही फास्टर स्पीड में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स जो कि हमें वो प्रोवाइड करता है, मतलब जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल्स हैं उनको वो इमेज के फॉर्म में, आइकन्स के फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है कौन, टूल बार। उसके बाद आते हैं पैलेट विंडो। ओके। तो ये पैलेट विंडो में कुछ ये है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे पैलेट लिखा है, पर इस विंडो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कंपोनेंट पैलेट, पर यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कब दिखाई देगा, तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाएंगे नहीं, यहाँ पे जो हमारा जावा एप्लीकेशन 5 है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जावा एप्लीकेशन 5। तो वहां पे जो सोर्स पैकेज है, वहां पे सोर्स पैकेज पे क्लिक करना है, वहां पे न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद वहां पे हमें जाना है जावा जे पैनल फॉर्म, जे फ्रेम फॉर्म में, या फिर ऑर्डर में आप जा सकते हो। ऑर्डर में आपको जाने के बाद वहां पे आपको सिलेक्ट करना है स्विंग जीयूआई फॉर्म्स, वहां पे फिर आपको सिलेक्ट कर देना है जे फ्रेम, वहां पे आपको फिर नेक्स्ट क्लिक कर देना है, फिर कैंसिल कर दिया गलती से मैंने। तो यहाँ पे आपको न्यू में जाना है, न्यू में जाने के बाद ऑर्डर में जाना है, ऑर्डर में जाने के बाद आपको जावा स्विंग फॉर्म में जाना है, फिर जे फ्रेम फॉर्म में जाना है, नेक्स्ट में क्लिक करना है, फिर आपको फिनिश में क्लिक करना है। ओके। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पैलेट विंडो में बहुत सारे जीयूआई कंपोनेंट्स, ग्राफिकल कंपोनेंट्स आ गए हैं। जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको फॉर्म फिलअप में आपका नेम इंसर्ट करने के लिए अलग से बॉक्स आता है, उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्शन करने के लिए अलग से ऑप्शन आता है, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए अलग से ऑप्शन आता है। तो उसके लिए जितने भी जीयूआई कंपोनेंट्स, जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स चाहिए, सारा ग्राफिकल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है हमें पैलेट विंडो। यहाँ से कोई भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे ड्रैग करके लेके यहाँ पे ड्रॉप करके उसको क्या कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं कोई भी ग्राफिकल एप्लीकेशन या फिर जीयूआई एप्लीकेशन। ओके। तो टूल बार और पैलेट विंडो के बारे में समझ आ गया। टूल बार और पैलेट विंडो हम क्यों यूज करते हैं। Toolbar provides the facility to quickly access the commonly used commands। मतलब जिस तरह के कमांड्स हम ज्यादातर यूज करते हैं उस तरह कमांड्स को कैसे जल्दी से यूज कर सकें, इसके लिए वो हमें क्या करता है, कुछ स्पेशल आइकन्स, स्पेशल तरीके से वो क्या करता है, जो ज्यादा यूज होने वाला कमांड है उसको हमें वो प्रोवाइड करता है कौन, टूल बार। जैसे कि मेन्यू बार में बहुत सारे कमांड्स हैं, सारे कमांड्स हैं, जो भी सारे कमांड्स हमें चाहिए, पर टूल बार हमें सिर्फ वही कमांड्स प्रोवाइड करता है जो सारे कमांड्स हमें ज्यादातर यूज होने की जरूरत होती है। उसके बाद हमने देखा पैलेट विंडो के बारे में। पैलेट विंडो बहुत सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स उसके अंदर होल्ड करके रखता है, जैसे कि हमें नेम इंसर्ट करने के लिए जो टेक्स्ट फील्ड चाहिए, या फिर जो हमें एड्रेस इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट एरिया चाहिए, हम जो सबमिट बटन क्लिक करते हैं सबमिट बटन चाहिए। ओके। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स को होल्ड करके रखता है कौन, पैलेट विंडो। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो का काम क्या है, दिस विंडो शोज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट कंटेंट्स। हमने जितने भी प्रोजेक्ट नेटबीन्स आईडी यूज करके बनाया है उन सारे प्रोजेक्ट का नाम दिखाता है, उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर दिखाता है कि उसके अंदर अंदर क्या है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये है हमारा प्रोजेक्ट विंडो। ओके। जैसे कि अभी हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जावा एप्लीकेशन 5। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहे हैं। ओके। तो वैसे ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं,
सारे प्रोजेक्ट्स के स्ट्रक्चर को दिखाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट के अंदर क्या सोर्स फाइल है। अब तक हमने यहाँ पे 1 2 3 5 और कीज ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स हमने बनाया है और अभी हमने ओपन किया है जावा एप्लीकेशन 5 प्रोजेक्ट को। ओके, तो यहाँ पे प्लस सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कि उसके सोर्स पैकेजेस क्या क्या है, यहाँ पे आपको दिखाएगा। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या लाइब्रेरी यूज किया गया है, ये सारी चीजों को डिस्क्राइब करेगा कौन, प्रोजेक्ट विंडो। ओके, तो प्रोजेक्ट विंडो समझ आएगा। प्रोजेक्ट विंडो हम क्यों यूज करते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने नेटबीन्स आईडी यूज करके बनाया है सारे प्रोजेक्ट्स का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है प्रोजेक्ट विंडो। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर विंडो और नेविगेटर विंडो। इंस्पेक्टर विंडो और नेविगेटर विंडो का काम क्या है, दिस विंडो डिस्प्लेज ए हायरार्चिकल ट्री स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द करेंट फॉर्म। करेंटली हमने जो फॉर्म ओपन किया है, फॉर्म मतलब क्या, मैंने जे फ्रेम में क्लिक किया था तो ये है हमारा फॉर्म। करेंटली हमने जो फॉर्म ओपन किया है, इस फॉर्म के अंदर हम क्या क्या एलिमेंट्स यूज किए हैं, क्या क्या ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज किए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, 2 ग्राफिकल कंपोनेंट्स मैंने यूज किया है, एक चेकबॉक्स, एक है हमारा स्क्रॉल पेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले लिया था जे फ्रेम के अंदर मैंने लिया जे चेकबॉक्स, जे स्क्रॉल पेन। मतलब हम यहाँ पे जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, तो कौन से ग्राफिकल कंपोनेंट के अंदर कौन सा ग्राफिकल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, किस कंपोनेंट के बाद किस कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, उसको डिफाइन करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म है, न्यू जे फ्रेम जो है एक फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर हम कितना ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, किस ग्राफिकल कंपोनेंट के अंदर किस ग्राफिकल कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, किस ग्राफिकल कंपोनेंट के बाद किस ग्राफिकल कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, उसका एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर मतलब एक ट्री स्ट्रक्चर वो आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि देख सकते हो जे फ्रेम के अंदर वो एक अंडरलाइन ड्रॉ करके उसको ट्री स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके ब्रांचेस के हिसाब से उसको डिस्प्ले करा रहा है हमें कौन, यहाँ पे ये है हमारा नेविगेटर विंडो या फिर इंस्पेक्टर विंडो। ओके, जो कि हमें अभी हमने जो फॉर्म ओपन किया है उस फॉर्म का स्ट्रक्चर कि उसके अंदर हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किया है, उस कंपोनेंट्स को स्ट्रक्चर वाइज हमें रिप्रेजेंट करता है, ट्री स्ट्रक्चर वाइज और हायरार्चिकल स्ट्रक्चर वाइज। ओके, देन अनदर विंडो इज प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज विंडो का काम क्या है, दिस विंडो डिस्प्लेज द एडिटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द करेंटली सिलेक्टेड ग्राफिक्स कंपोनेंट। मतलब हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं फॉर्म डिजाइन करते वक्त, ग्राफिकल जीयूआई एप्लीकेशन डिजाइन करते वक्त, कोई भी एक जीयूआई एप्लीकेशन को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेकबॉक्स को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेकबॉक्स का प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल पेन को सिलेक्ट कर दूं तो स्क्रॉल पेन का प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। तो ये है हमारा प्रॉपर्टी विंडो, जो कि जिस पर्टिकुलर ग्राफिकल कंपोनेंट को हम सिलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर ग्राफिकल कंपोनेंट का प्रॉपर्टी हमें क्या करता है, यहाँ पे डिस्प्ले कराता है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी विंडो में जाके उसका प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी विंडो। फिर आते हैं नेक्स्ट विंडो के बारे में जिसका नाम है डिजाइन एरिया। डिजाइन एरिया का काम क्या है, इट इज द प्राइमरी एरिया फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ऑफ जावा फॉर्म्स। ओके, मुझे अगर कोई जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करना है तो मुझे मेरा जीयूआई एप्लीकेशन को कैसे दिखाना है, मेरा जीयूआई एप्लीकेशन कैसे दिखेगा, मतलब यहाँ पे नेम रहेगा, फिर यहाँ पे नेम इंसर्ट करने का बॉक्स, वहां पे फिर एड्रेस रहेगा, एड्रेस इंसर्ट करने का बॉक्स। मतलब ये है हमारा डिजाइन एरिया। आप यहाँ पे देख सकते हो डिजाइन लिखा है, ये है हमारा डिजाइन एरिया कि हम हमारे फॉर्म को कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। ओके, तो डिजाइन एरिया का काम है कि हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जीयूआई कंपोनेंट्स पैलेट विंडो से लेके यहाँ पे हम हमारे फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। कहाँ पे, डिजाइन एरिया में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सोर्स कोड एडिटर। सोर्स कोड एडिटर का काम क्या है, इट इज ए टेक्स्ट एडिटर व्हिच इंक्लूड्स ए कंपाइलर, डिबगर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ आईडीई। हम सोर्स कोड एडिटर को क्यों यूज करते हैं, वहां पे सोर्स कोड या फिर प्रोग्राम लिखने के लिए, उस पर्टिकुलर फॉर्म डिजाइनिंग के लिए। हम यहाँ पे जो भी जावा प्रोग्राम यूज करके फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे सोर्स कोड या फिर प्रोग्राम लिखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स लिखा है, ये है हमारा सोर्स कोड एडिटर। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ पे हमारा कंपाइल करने का, कंपाइल, डिबग ये या फिर एरर फाइंड करने का सारा फैसिलिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे हम कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब कुछ यूज करते हैं प्रोग्राम लिखने के वक्त हमारे प्रोग्राम को चेक करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम एरर फ्री है कि नहीं। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट विंडो क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट विंडो है आउटपुट विंडो, कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उस प्रोग्राम का रिजल्ट अगर हम देखना चाहते हैं तो
आउटपुट मैसेज को देखने के लिए हम जिस विंडो को यूज करते हैं उस विंडो को बोलते हैं आउटपुट विंडो। ओके, तो आउटपुट विंडो कहाँ पे है देखते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हो आउटपुट लिखा है, तो ये है हमारा आउटपुट विंडो, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम आउटपुट को आसानी से देख सकते हैं। ये है हमारा आउटपुट विंडो। तो देख लिया हमने कि क्या क्या विंडो हमारे स्क्रीन में अवेलेबल था। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे हमारा ये है टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार, उसके बाद टूल बार, उसके बाद प्रोजेक्ट विंडो, नेविगेटर विंडो, डिजाइन, ये है सोर्स कोड एडिटर विंडो, ये है डिजाइन विंडो, ये है हमारा पैलेट विंडो, ये है प्रॉपर्टी विंडो, ये है हमारा आउटपुट विंडो। ओके, सारे विंडो के बारे में हमने देखा और कौन सा विंडो का नाम क्या है उसके बारे में भी हमने जाना। ओके, और किस विंडो का काम क्या है उसके बारे में भी हमने देखा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि हम कैसे नेटबिन्स आईडी को ओपन करके स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके एक नेटबिन्स आईडी का जो विंडो है उसके विंडो के अंदर क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं और किस पार्ट का काम क्या है उसके बारे में हमने देखा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।